अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस समझने वाली चीज़ है। इम्प्लांटेशन अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो इम्प्लांटेशन है क्या? जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बना है ना, वो जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा यूट्राइन की वॉल में ताकि उसकी डेवलपमेंट हो सके। ये हमारे पास इम्प्लांटेशन है। ठीक है, इम्प्लांटेशन को अगर हम दूसरे वे में कहेंगे तो क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल ट्रोफोब्लास्टिक एंड एंडोमेट्रियल एक्शन। इसका मतलब क्या है? एंडोमेट्रियम किसका होता है? यूट्रस का। ट्रोफोब्लास्ट किसका होता है? हमने पढ़ा है आउटर सेल मास इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियो का। ठीक है, तो एम्ब्रियो के ट्रोफोब्लास्ट और यूट्रस का एंडोमेट्रियम, ये दोनों एक्शन दिखाते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन हो जाती है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है अंदर की तरफ। होता क्या है, ट्रोफोब्लास्ट में स्लेक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं स्लेक्टिन्स, वो प्रेजेंट होते हैं। एंडोमेट्रियम में कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स होते हैं। स्लेक्टिन्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर से अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, दोनों की अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट में इंटीग्रीन्स होते हैं और लेमिनिन फिब्रोनेक्टिन भी होता है। इंटीग्रीन और लेमिनिन मिलकर तो अटैचमेंट करवा ही देते हैं, क्योंकि उनको पकड़ के रखना ज़रूरी होता है। फिब्रोनेक्टिन क्या करता है, उसकी माइग्रेशन करवाते हैं। अब जैसे कि अटैचमेंट हो गई, ठीक है, वॉल्स के साथ अटैचमेंट हो गई, अब उसको मज़ीद ऊपर की तरफ जाना है इम्प्लांट होने के लिए, तो वो कौन करता है? फिब्रोनेक्टिन करवाते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये मॉलिक्यूलर चेंजिंग आती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन का जो डे होता है वो एमसीक्यूज़ का फेवरेट क्वेश्चन है, विच इज़ 6 to 12 डेज़। कहीं लिखा होता है 7 to 14 डेज़, कहीं लिखा होता है 8 to 10 डेज़। तो इस तरह की रेंज में हमारे पास इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इम्प्लांटेशन की वजह से होता क्या है। अब क्या हुआ, अब कोई भी चीज़ है, अगर वो किसी चीज़ को पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ गई है, तो उसमें वो चीज़ तो रीजनरेट होगी। तो क्या होता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट हमारा जो एंडोमेट्रियम की वॉल है उसकी म्यूकोजा लेयर को डिजनरेट करके अंदर जाता है, तो वो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, वो डिजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो हमारे पास फिब्रिन प्लाक से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, उस वक्त तो उसमें एक प्लाक बन जाता है, अगर प्लाक नहीं बनेगा तो वो हमारे पास वहाँ पर ब्लडिंग वगैरह हो जाएगी, मसला हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर प्लाक बन जाता है और फिर अगेन फिर वो म्यूकोजा लेयर रीजनरेट हो जाती है एट द डे 12। ठीक है, एक ये बात होती है विच इज़ लेस इंपॉर्टेंट। लेकिन एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। होता क्या है कि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है ना, तो एंडोमेट्रियल सेल्स जो होते हैं वो पॉलीहेड्रल बन हो जाते हैं। ठीक है, अपने शेप को चेंज कर लेते हैं और इनके अंदर ग्लाइकोजन और लिपिड भर जाता है कि भाई ब्लास्टोसिस्ट आने वाला है, अब उसको खाना खिलाना है, नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है। जिस तरीके से अगर कोई किसी के घर पे मेहमान जाता है तो वो पहले से तैयारी कर लेता है, इसी तरीके से एंडोमेट्रियल के जो सेल्स होते हैं वो पहले से तैयारी कर लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट के आने से पहले पहले। एक तो शेप चेंज कर लेते हैं, पॉलीहेड्रल हो जाते हैं। दूसरा, उनके सेल्स में जो है ग्लाइकोजन और लिपिड भर जाता है ताकि वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकें। इस रिएक्शन को हम डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं। ये इम्प्लांटेशन है। इसके बाद हम सेकेंड वीक के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।